मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल्स। ओके, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज ए लीनियर पॉलिनॉमियल्स because the degree of x is 1, then it is called a linear polynomials. Okay, so that their solution is taken by if f of x is equal to y ले सकते हैं इसको, f of x को हमेशा ax plus b or putting y is equal to 0, putting y is equal to 0, then 0 is equal to ax plus b or ax is equal to minus b or x is equal to minus b upon a, so that their solution is minus b upon a and 0. ओके, अब यहाँ से इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई डैश, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है और वाई की वैल्यू है 0। ओके, अब वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये इस तरीके से वैल्यू मिलते जाएगा। तो ये आ रहा है y is equal to ax plus b। ओके, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द polynomial f of x is equal to 2x minus 5. F of x is equal to 2x minus 5. Also find the coordinates of the point where it crosses x-axis. Okay, so that here given the function y is equal to 2x minus 5, putting x is equal to 1, then we get y is equal to 2 into 1 minus 5, y is equal to 2 minus 5, y is equal to minus 3. Again putting x is equal to 4, y is equal to 2 into 4 minus 5, y is equal to 8 minus 5, y is equal to 3. ओके, तो इस तरीके से इसको हम बॉक्स में वैल्यू को रख सकते हैं। ये आ गया x की वैल्यू और y की वैल्यू को, जैसे कि हम 9th क्लास में किए थे। ये मिल गया x की वैल्यू, y की वैल्यू। हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू माइनस 3 मिला। x इज इक्वल टू 4 रखा तो y की वैल्यू मिला 3। ओके, तो अब इसके लिए हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपको मिल गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, वाई एंड वाई डैश। ये मिला ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये आएगा -1 -1, ओके, -2 -3 -4 -5। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मिल रहा है x = 1 तो y = -3। x = 1, ये 1 हो गया, x = 1 एंड y = -3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, x = 1 y = -3। ये पॉइंट ले सकता हूँ। इसी तरीके से x = 4, ये x = 4 हो गया भाई, x = 4 तो y = 3 मिल रहा है, ये 3 आ गया। ओके, तो ये पॉइंट B ले सकता हूँ। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया x = 4 y = 3। ओके, तो ये दोनों पॉइंट को मिला दिया तो इस तरीके से हम ये ग्राफ खींच सकते हैं। ये ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस को ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू होता है 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5/2 एंड 0। ये पॉइंट P हो गया। ओके, तो एक्स एक्सिस को पॉइंट P पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 5/2 एंड 0 पर। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर ग्राफ जो है ये इंटरसेक्ट करेंगे वो उसकी जीरोस कहलाएगा। क्लियर? इसी तरीके से एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ग्राफ देख सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आ रहा है draw the graph of the polynomials f of x is equal to x square minus 2x minus 8। ओके, ध्यान रखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहलाया, क्योंकि वेरिएबल x का डिग्री कितने हैं, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, तो इसका ग्राफ लेने के लिए हम ले सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू r, इसी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 ध्यान से रखेंगे, तो y इज इक्वल टू आ गया -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 -8।
y इज इक्वल टू मिल गया ये 16, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 माइनस 8। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, ये मिला y इज इक्वल टू 16। ओके, इसी तरीके से x इज इक्वल टू -3 रखते हैं तो ये मिल गया y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 -8, y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 -8, y इज इक्वल टू 7। ओके, इसी तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2। ओके, x इज इक्वल टू -2 रखें तो ये मिल रहा है y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 -8, y is equal to 0. Okay, again putting x is equal to -1 so that y is equal to -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -8, y is equal to 1 प्लस 2 -8, y is equal to -5। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसका जो ग्राफ होगा ये पैराबोला होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। ओके, तो यहाँ से मिल रहा है ये x की वैल्यू आ गया, ये y की वैल्यू आया। x इज इक्वल टू -4 रखा तो हमको y की वैल्यू 16 मिला। x की वैल्यू -3 रखा तो y की वैल्यू 7 मिला। x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू मिला 0। ओके, x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू मिला -5। इस तरीके से इसका जो ग्राफ होगा, ओके, ग्राफ हम खींच सकते हैं इस तरीके से वैल्यू लेके। और ध्यान रखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रफली मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इसका जो ग्राफ होगा ये पैराबोला शेप में, इसको हम शेप कहते हैं पैराबोला, तो ये इस तरीके से मिलेगा। ओके, और ये जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ये 2 होंगे। ओके, तो ध्यान रखिए x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे 2। ओके, आप फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। x² -2x -8 पहले भी बताया था, फैक्टराइज करने आना चाहिए। ओके, थैंक यू।